नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीटर, जहां खबरें नहीं सच का तापमान नापा जाता है। मैं हूं प्रेमा प्रियदर्शिनी और मेरे सहयोगी हैं सिमरनजीत। तो सिमरनजीत, क्या कहता है आज का हमारा पहला मीटर? जी देखिए प्रेमा, आज का हमारा जो पहला मीटर है वो ईरान और इज़राइल के बीच में जो एक लंबा संघर्ष चल रहा है उसके बारे में है। अब इसके अंदर जैसा कि वहाँ के नेता हैं खामेनेई, उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद में जो पूरा मामला है, तनाव है, वो लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच में अब ऐसा है कि जो ईरान है उसने घोषणा की है कि जो होर्मुज़ एक मार्ग है, समुद्री मार्ग है जहाँ से जहाज़ आते-जाते हैं, समुद्री व्यापार होता है, उसको बंद करने की, वो रास्ता बंद करने की, वहाँ से तेल का और जो कच्चा तेल या दूसरी ईंधन है, गैसें हैं, उनका उस इलाके से आना-जाना होता है, तो उसको रोकने की बात जो है ईरान ने कही है। उसके अलावा कुछ खबरें ये भी सामने आई है कि कुछ जहाज़ों के ऊपर हमला भी हुआ है। तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि इससे वैश्विक स्तर के ऊपर जो पूरा आदान-प्रदान होता है कच्चे माल का, कच्चे तेल का, उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते व्यापार में तो दिक्कत आएगी, उसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और अगर तेल का भाव बढ़ता है, तो हर चीज़ के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा वैश्विक बाज़ार में। जी। सिमरनजीत, ईरान में इतनी सुरक्षा थी, उसके बावजूद भी खamenei को मार दिया गया, कैसे? जी देखिए, ईरान के अंदर काफ़ी अच्छी सुरक्षा उस समय पे थी, लेकिन ये भी है कि अमेरिका ने कहीं न कहीं इसके अंदर अपनी पूरी भूमिका निभाई है। कहा यह भी जा रहा है कि F-35 फाइटर जेट से उनका इस्तेमाल किया गया, 2-2 हज़ार किलो के जो बम थे, वो जो मिसाइलें थी, वो गिरी गई हैं उसके चलते। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसके चलते वहाँ पर जो खामेनेई हैं उनकी वहाँ पर मौत हुई, उनको मारा गया इसके बीच में। और इसके अलावा ये भी है कि जो ईरान है उसने भी अब इस बात को कहा है कि नेता को किसी इस तरीके से मारना ये लाइन क्रॉस करने वाली बात है। और कई, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान के कई बड़े अधिकारी भी खामेनेई के अलावा मारे गए हैं। तो पूरे तरीके से दावा यही है कि जो ये है गलत फैसला था अमेरिका का, इज़राइल का, और इसका जो बदला है वो बिल्कुल लिया जाएगा। तो ईरान की तरफ से ऐसा समझ। तेल की नस कहे जाने वाले पे इतना बड़ा संकट क्यों? देखिए, तेल की नस कहे जाने वाला, जैसा आपने कहा, ये जो पूरा इलाका है ना, जो होर्मुज़ जो मार्ग है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जिसे हम कह देते हैं, होर्मुज़ जलमार्ग कह देते हैं, यहाँ पे ना ये हर इलाके के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर जो तेल है वो यहीं से निकल कर इन्हीं एरियों से होते हुए वो जहाज़ आते हैं। अगर ये रोक दिया तो समझिए एक तरीके से वैश्विक स्तर के ऊपर विश्व की जो तेल की पूर्ति है उसके ऊपर कहीं न कहीं प्रहार होगा, ये सीधे तरीके से। ये जो है, ये ओमान, फ़ारस की खाड़ी, ये सारे जो इलाके हैं वहाँ से एक ये पतला एक रास्ता है, वहाँ से ये पूरा जो ऊर्जा की सप्लाई है, तेल की सप्लाई है, वो होती है। इससे जो वैश्विक पेट्रोलियम, जिसे अगर हम कहें तो ग्लोबली जो है वो 20%, उसका 20% जो है वो इसी एरिया से होते हुए निकलता है। और इसके भारत के लिए भी कई मायने हैं काफ़ी, क्योंकि जो भारत है उसका भी लगभग 50% जो कच्चा तेल है वो लगभग इसी रास्ते के ज़रिए आता है। 54 से 60% के आसपास में जो एलएनजी है वो इस मार्ग से होते हुए आता है। अगर ये दिक्कत आई सामने तो भारत के लिए कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन ऐसा है कि फ़िलहाल भारत के पास में कुछ समय का जो भंडार है वो मौजूद है, तो ऐसी अचानक से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर थोड़े समय के अंदर स्थिति नियंत्रण में आती है और जो बातचीत से सही होता है तो वो पुनः जो चक्रण है वो दोबारा सही से वो चालू हो सकता है। इसके अलावा आप सऊदी अरब की बात करें, इराक, कुवैत या यूएई की बात करें, ये सब इसी मार्ग के ऊपर निर्भर हैं इसके लिए। और ईरान ने जो है अगर सीधी तरीके से इसको रोक दिया है तो नतीजा यही निकलेगा कि जो तेल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। उसके अलावा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमें उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो सिमरनजीत, क्या ये युद्ध लंबा खींचने वाला है? देखिए, युद्ध लंबा खिंचने के भी आसार हैं, क्योंकि अगर इतने बड़े नेता की जब मृत्यु हो जाती है उसमें, एक हमले में, तो उसके बाद में जो ईरान है वो भी लगातार ये कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे। और उस बदले में आप देखिए, सीधा टकराव अमेरिका के साथ भी चल रहा है और ईरान ने जिस तरीके से आधा दर्जन देशों के ऊपर अपनी मिसाइलें छोड़ दी हैं, तो वो कहीं न कहीं जो मामला है वो फैलता जा रहा है। मैं आपसे वही पूछना चाहती थी कि इस पूरे घटनाक्रम में किस देश पे क्या असर होगा, सिमरनजीत? देखिए, इससे जैसा कि है कि जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें आप देखिए जो अगल-बगल के देश हैं, चाहे आप
बहरीन है, कतर है, यूएई है और यहाँ पर अमेरिका के जो ठिकाने थे इनके ऊपर हमले किए गए हैं। उसके अलावा इज़राइल के साथ तो दिक्कत चल ही रही है और समस्या यहाँ पे भी उत्पन्न होगी कि मानिए अगर सीधे तरीके से युद्ध जितना समय चलेगा वो तो चलेगा, उसके अलावा गोरिल्ला वॉर हो सकता है, क्योंकि गोरिल्ला वॉर वो लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो संभावना है कि कुछ हमें आने वाले समय में जो युद्ध है या जो ये लड़ाई है ये कुछ अलग मायनों में देखने को मिल सकती है। सिमरनजीत, ईरान के लीडर के मरने के बाद कश्मीर से कर्नाटक तक भारत में प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए, कश्मीर से कर्नाटक तक प्रदर्शन हो रहे हैं और बिल्कुल आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुए हैं, दिल्ली में भी कल प्रदर्शन हुए हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में हुए हैं, कर्नाटक में हुए हैं और लगातार लोग मांग उठा रहे हैं कि जो शिया समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि ये पूरे तरीके से गलत फैसला है, जो गलत तरीके से खामेनेई को मारा गया है। उसके चलते ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कश्मीर में भी इसको लेकर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी उनका भी बयान सामने आया, शांति बनाए रखने की उन्होंने भी अपील किया और अन्य जो इलाके हैं वहाँ से लगातार बातचीत उठ रही है और एआईएम के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी अपनी तरफ से बयान दिए हैं। तो लगातार इस मामले के ऊपर चर्चा तेज है और कुछ इलाकों में स्कूल कॉलेजेस हैं उनको एहतियातन बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ रहा है खामेनेई की मौत के बाद। तो ये सारा मामला इस तरीके से फिलहाल चल रहा है। जी, क्या पाकिस्तान में भी प्रदर्शन हुए हैं सिमरनजीत? जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक तरीके से जल उठा है। खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं और अमेरिकी जो वहाँ पर दूतावास है उस पर जिस तरीके से लोग गए हैं, वहाँ पर अगर मैं कहूँ जो कराची का पूरा इलाका है, तो कराची की अगर बात करें तो वहाँ पर बड़े तरीके से प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों ने वहाँ पर तोड़फोड़ किया और कई सारे लोगों के इसमें कुछ मारे जाने की भी खबर है पाकिस्तान में। तो हिंसक प्रदर्शन हुआ है और लोगों की मौत भी हुई है और प्रदर्शन इतने बड़े तरीके पर हो रहा है। और ये भी समझिए कि पाकिस्तान अभी खुद उस स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान की एक अलग जंग अफगानिस्तान के साथ इस समय में चल रही है। उसके अलावा पाकिस्तान के सामने एक समस्या जो बड़ी ये खड़ी हो रही है कि पाकिस्तान में देखिए लोग विरोध कर रहे हैं खामेनेई की मौत का, लेकिन पाकिस्तानी सरकार अब इसमें क्या रुख अपनाती है, क्योंकि पाकिस्तान अभी बीच में फंसा हुआ है, इधर कुआ तो उधर खाई है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान अभी अमेरिका के भी पूरे तरीके से खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका के साथ में उसके कहीं ना कहीं थोड़े से अमेरिका दोस्त हैं, अच्छे रिश्ते हैं पाकिस्तान के। और अगर अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान कर देता है तो देश के अंदर लोग इतने हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे तरीके से भड़के हुए हैं, तो ईरान के खिलाफ भी पाकिस्तान नहीं जा सकता, अमेरिका के खिलाफ भी पाकिस्तान नहीं जा सकता। तो दोनों तरीके से बीच में फंसा हुआ है और जी कुएं और खाई वाली बात यहाँ पर आ गई। और पाकिस्तान जिस तरीके से बीच में फंसा हुआ है तो उसको बहुत समझ कर अभी आगे जो भी कदम है वो उठाने होंगे अपने। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा सेकंड मीटर सिमरनजीत? सेकंड में देखिए प्रेमा, कल T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 का आखिरी मुकाबला था जो भारत ने जीत लिया और काफ़ी अहम मुकाबला था और इसको जीतने में भारत ने इतिहास भी एक तरीके से रच दिया है और भारत इसी के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब सेमीफाइनल में अगला मुकाबला जो है वो होना है इंग्लैंड के साथ। कब है ये भिड़ंत इंग्लैंड के साथ? ये भिड़ंत इंग्लैंड के साथ होगी 5 तारीख को। लेकिन मुकाबला जो था, देखिए मुकाबला इतना बढ़िया हुआ क्योंकि शुरुआत जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ की टीम ने की थी, वेस्ट इंडीज़ की उतनी बड़ी शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि शाई होप को अगर आप देखें, शाई होप उतने बढ़िया तरीके से इसमें नहीं खेल पाए। उन्होंने 33 गेंदों में 32 रन बनाए, तो एक बहुत धीमी शुरुआत थी। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाज टिके हुए थे और उसके बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं तालमेल उतना नहीं बन पाया। पहली साझेदारी बड़ी हुई थी लेकिन वो स्ट्राइक रेट बहुत कम था साझेदारी का। उसके बाद में मिडिल ओवर्स में उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन अंत के ओवर में जिस तरीके से रोमन पोवेल और जेसन होल्डर ने आके बल्लेबाजी किया, उन्होंने 200 से ऊपर की जो पार्टनरशिप है, वो जो स्ट्राइक रेट रहा वो 200 से ऊपर करा। जिस तरीके से आखिर के ओवर में रन मारे हैं उससे ही वेस्ट इंडीज़ इतने बड़े स्कोर तक पहुंच पाया। उसके बाद में भारत को जीत के लिए रन चाहिए थे और भारत की तरफ से हालांकि शुरुआत में विकेट गिरे हैं, भारत की तरफ से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया शुरुआती ओवर्स में, क्योंकि आप देखें तो हालांकि संजू सैमसन एक छोर पर टिके हुए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा 11 में 10 बनाकर आउट हो गए। उसके बाद में ईशान किशन कोई खासा कमाल नहीं कर पाए। संजू सैमसन के साथ में फिर कुछ समय तक टिके रहे सूर्य कुमार यादव ने कुछ गेंदें खेली, लेकिन स्ट्राइक रेट की वहाँ पर भी समस्या रही। हार्दिक पांड्या ने कुछ रन उनके साथ बनाए, लेकिन अंत में जिस तरीके से जो एक साझेदारी बढ़िया बनती
संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच में, उसने कहीं ना कहीं मैच का जो रुख है वो पलट दिया। कल संजू सैमसन ही शो कहा जा सकता है सिमरनजीत? जी, पूरे तरीके से इसे संजू सैमसन शो कहा जा सकता है, क्योंकि संजू सैमसन को जो मौका मिला, क्योंकि पिछले मैच में आप देखिए संजू सैमसन को मौका मिला था, उसके बाद में इस मैच में तो कहीं ना कहीं वो टीम के अंदर बाहर हो रहे थे, लेकिन अहम मुकाबला था। और जिस तरीके से संजू सैमसन ने निखर कर जोरदार ये पारी खेली है, जिस तरीके से निखर कर उनका गेम सामने आया है, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि 50 गेंदों में 97 रन लगभग 200 का स्ट्राइक रेट के साथ संजू सैमसन ने बनाया, जिसकी दरकार थी उस मुकाबले में। और आखिर में जिस तरीके से उन्होंने अपना गियर बदला है, तेज रन बनाए हैं, तेज रन बनाने के बाद में उन्होंने जिस तरीके से वो आखिर में एक संभलती हुई और सूझबूझ भरी पारी खेली संजू सैमसन ने कल, क्योंकि उन्होंने बड़े शॉट्स भी लगाए, उसके बाद में सिंगल्स डबल निकालते रहे, जहां पर उनको सिंगल की जरूरत थी। हर बार बड़े शॉट के लिए नहीं गए, बड़े शॉट मारने के बाद उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करी, एक तरीके से गेम को अच्छे से चलाया, क्योंकि जब आप देख रहे हैं दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे थे, तो संजू ने एक छोर को पकड़ कर रखा और आखिर में एक बढ़िया बल्लेबाज की तरह उन्होंने मैच को ख़त्म किया। तो ओपनर से आए और एकदम मैच निपटा कर गए, और वो भी नॉट आउट रहते हुए, आपने नाबाद रहते हुए बढ़िया योगदान दिया है। जी, आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा तीसरा मीटर सिमरनजीत? जी, हमारा जो तीसरा मीटर है वो है जीएसटी के बारे में। जीएसटी का अगर कलेक्शन देखें तो फरवरी में 1,83,000 करोड़ के आसपास का पूरा रहा है, और इसमें वृद्धि भी हुई है, बढ़ोतरी हुई है 8.1% की। सिमरनजीत, मैं चाहूंगी कि पूरे आंकड़े आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो पूरा जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो 1,83,000 करोड़ के आसपास का हुआ है, और जो वृद्धि इसमें हुई है, एनुअल जो वृद्धि होती है सालाना, वो 8.1% यानी कि 8.1% की है। तो वो एक अच्छी वृद्धि है पिछले साल के मुकाबले। और अगर रिफंड की बात जो करें तो वो नेट कलेक्शन जो बाद में हुआ है वो 1,61,000 करोड़ के आसपास। तो ये एक अच्छी कहें तो एक अच्छा संकेत है। और अगर आप अप्रैल फरवरी जो पूरा फाइनेंशियल ईयर उसके हिसाब से देखें तो लगभग 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा रहा है, 20.25 लाख करोड़ के आसपास में कुछ ये आंकड़ा है पूरा। तो एक तरीके से अच्छी कमाई हुई है सरकार को भी। क्या आयात से अच्छी जोरदार कमाई हुई है सिमरनजीत? आयात से अच्छी कमाई हुई है, क्योंकि अगर इस तरीके से जीएसटी जो बढ़ता है तो जो जीएसटी है वो अगर बढ़ रहा है, और जो इंपोर्ट करते समय जो वो लग रहा है सारा जीएसटी, तो कहीं ना कहीं सरकार का खजाना बढ़ा है और इसमें तेज़ी आई है, जो कि एक अच्छा संकेत है अर्थव्यवस्था के लिए भी। और लेन देन में भी जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता की मांगें भी बढ़ी हैं और वो माल का आयात हुआ है, तो एक अच्छे संकेत हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से चल रही है। तो जीएसटी के इन आंकड़ों के क्या मायने हैं सिमरनजीत? देखिए, जीएसटी के आंकड़ों के यही मानने हैं कि खपत अच्छी हो रही है, बाजार अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और टैक्स अनुपालन अच्छे तरीके से हो रहा है, और डिजिटल मॉनिटरिंग जो है, सारी चीज़ें हैं वो बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। तो एक तरीके से इसको कहें तो ये जीएसटी की अच्छी चीज़ है, इतनी वृद्धि इसमें होना चाहिए। सरकार के लिए इस डाटे के क्या महत्व है सिमरनजीत? देखिए, सरकार के लिए इस डेटा का ही बहुत महत्व है। उसके अलावा एक अलग चीज़ ये भी है कि अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर जीएसटी में इतनी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन साथ में महंगाई बढ़ी है, तो उसके चलते जीएसटी, अगर कीमतें बढ़ी है, जीएसटी बढ़ा है, उस तरीके से भी ये कमाई हुई है। तो कहीं ना कहीं वो जो इसमें विश्लेषण होके और बाद में एक्सपर्ट्स की राय निकल कर आएगी, उसे फाइनल माना जाएगा। अभी ये आंकड़ा आया है, इसके ऊपर जिस तरीके से विश्लेषण होगा उसके बाद में सारी स्थिति साफ होगी। और सरकार के लिए भी डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से जब कहें तो राजकोषीय घाटा होता है, उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण होगा, और वो पूरे तरीके से सरकार के पास अगर पैसा आ रहा है तो अच्छी स्कीम्स आगे लॉन्च हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है, और बजट जो है वो अच्छे तरीके से उसमें सहूलियत में, तो लोगों के लिए अच्छा काम हो सकता है। अगर जितना ज़्यादा टैक्स आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं भलाई के काम नहीं लगेगा, तो कहीं ये एक अच्छी बात है इसमें। तो अब निगाहें मार्च पर होंगी कि वित्तीय वर्ष की जो क्लोजिंग होगी, क्या वो भी इसी रफ्तार से बढ़ेगी? आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी, मैं थी प्रेमा प्रियदर्शनी, मेरे सहयोगी थे सिमरनजीत। कल होगी फिर मुलाकात न्यूज़ मीटर में, देखते रहिए राष्ट्रवाणी।